हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, गेट केमिकल टेक्नोलॉजी। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं हम पल्प नेचुरल इंडस्ट्रीज़ में। तो बेसिकली पल्प क्या चीज़ होती है? ये एक सेलुलोज मटेरियल होता है जिसका केमिकल फार्मूला C6H10O5 होता है एंड एन रेंजिंग फ्रॉम 250 से 1500। ओके, तो पल्प का जो रॉ मटेरियल होता है, कमर्शियली जो रॉ मटेरियल कमर्शियली क्या कहते हैं फॉर पल्प एक्सट्रैक्शन, द रॉ मटेरियल्स आर बैम्बू, बगासे, वुड जो कि हार्ड और सॉफ्ट वुड रहती है, वीट एंड राइस स्ट्रॉ एंड सबाई ग्रास। तो पल्प is a cellulose material having chemical formula of C6H10O5. Raw material for pulp synthesis are bamboo, bagasse, wood, hard or softwood, wheat and rice and straw, सबाई ग्रास। तो रॉ मटेरियल प्रिपरेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो डीबार्किंग, चिपिंग, कटिंग, स्क्रीनिंग। ठीक है, तो इन सारे जो ये आपके ऑपरेशंस हैं, डीबार्किंग, चिपिंग, कटिंग एंड स्क्रीनिंग, ये हमें एक पल्प दे देती है। ठीक है, एक रॉ पल्प हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर आते हैं हमारे पल्पिंग प्रोसेस। अच्छा, पल्पिंग का मतलब होता है सेपरेट फाइबर वाया मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस। पल्पिंग इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ फाइबर वाया मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस और मीन्स। तो हमारे पास तीन तरह के पल्पिंग प्रोसेस होते हैं, मैकेनिकल, सेमी केमिकल एंड केमिकल। तो मैकेनिकल होता है वो प्योर, उसमें मतलब कोई भी केमिकल या रिजेंट हम यूज़ नहीं करते, वो प्योर मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसकी टाइप्स हैं ये SGW, TMP, RMP एंड CRMP। ओके, तो ये पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, या हाँ मैच द फॉलोइंग गेट के अंदर तो मैच द फॉलोइंग ही है, मैच द फॉलोइंग है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सॉरी, दो तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग एंड ऑब्जेक्टिव। तो मैकेनिकल जो पल्पिंग हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, मैकेनिकल पल्पिंग प्रोसेस, तो इसकी टाइप्स हैं ये SGW, TMP, RMP एंड CRMP। तो SGW स्टैंड्स फॉर स्टोन ग्राउंडवुड, TMP स्टैंड्स फॉर थर्मो मैकेनिकल पल्प, RMP स्टैंड्स फॉर रिफाइनर मैकेनिकल पल्प, CRMP स्टैंड्स फॉर कोल्ड सोडा रिफाइनर मैकेनिकल पल्प। ठीक है, अच्छा, तो इस मैकेनिकल जो पल्पिंग प्रोसेस है उसके फीचर क्या हैं? यील्ड उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई है, 93 to 98% है, सबसे हाई यील्ड होती है इस प्रोसेस की। क्वालिटी इसकी लो होती है। इस पल्प जो हमारे को जो अवेलेबल होता है वाया मैकेनिकल पल्पिंग प्रोसेस, तो उसकी क्वालिटी काफ़ी लो होती है, यील्ड काफ़ी हाई होती है, 93 to 98%। ठीक है, फिर आ जाता है सेमी केमिकल पल्पिंग। इसके अंदर क्या होता है, बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर यूज्ड, ऐसे नेम से ही पता चल रहा है सेमी केमिकल पल्पिंग। तो इसमें क्या होता है, रीजेंट यूज़, इसमें जो रीजेंट यूज़ होता है वो सोडियम सल्फाइड न्यूट्रल बफर्ड विद सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो सोडियम सल्फाइड जो होता है वो रीजेंट यूज़ होता है, और बफरिंग एजेंट इसमें कौन से रहते हैं? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे बफरिंग एजेंट होते हैं। अच्छा, बफर्स क्या होते हैं आपको पता होगा, हमने 11th-12th में पढ़ा था कि बफरिंग एजेंट्स वो होते हैं कि जिनका pH ऑल्टर नहीं करता, कांस्टेंट pH रहता है, चाहे उसमें हम कितना ही एसिड या बेस ऐड कर लें। ओके, अच्छा, इसकी यील्ड रहती है वो 60 to 90% रहती है, और जो इसकी क्वालिटी है वो अच्छी है मैकेनिकल पल्पिंग प्रोसेस से। इसकी जो क्वालिटी होती है इज़ मोर देन द पल्प अवेलेबल या प्रोसेस्ड थ्रू बाय अ मैकेनिकल पल्पिंग प्रोसेस। फिर आ जाती है प्योर केमिकल पल्पिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट यूज क्लासिफाइड फर्दर एज क्राफ्ट सल्फेट प्रोसेस, सल्फाइड प्रोसेस एंड सल्फाइट प्रोसेस। नाम याद रखिएगा। देखो, पहले आता है क्राफ्ट सल्फेट प्रोसेस, सल्फेट SUL सल्फेट, मैंने यहाँ पे H लगा दिया है, बट H की जगह आपको F यूज़ करना है। ठीक है, मैं इसको एक मिनट करेक्ट भी कर देता हूँ। क्राफ्ट सल्फेट प्रोसेस, सल्फेट F, H की जगह F आएगा।
फिर आता है सल्फाइट, SULFITE, सल्फाइट प्रोसेस, और एक होता है सल्फाइड, इसमें आता है H। तो जो हमारे गेट के लिए जो है मेन वो दो ही प्रोसेस है, क्राफ्ट सल्फेट प्रोसेस एंड सल्फाइट प्रोसेस। ठीक है, यील्ड इसमें 40 से 55% है। ओके, यहाँ तक सब क्लियर होगा आपको। अब मैं इससे आगे का डिस्कस करता हूँ, उसको मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इन प्रोसेस को। मेन हमारा केमिकल पल्पिंग रहेगा। तो केमिकल पल्पिंग हम क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू रिमूव द लिग्निन एंड अदर नॉन सेलुलोसिक कंपोनेंट्स। ओके, केमिकल पल्पिंग हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू रिमूव लिग्निन एंड अदर नॉन सेलुलोसिक कंपाउंड्स और कंपोनेंट्स। तो जो केमिकल पल्पिंग के थ्रू जो हमारे पास पल्प आता है उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, सबसे हाई उसी की होती है। मैकेनिकल सेमी केमिकल पल्पिंग में केमिकल प्रोसेस जो केमिकल पल्पिंग प्रोसेस हैं उनकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो रिएजेंट की जो कंपोजिशन की बिहाफ पे क्राफ्ट एंड सल्फाइड प्रोसेस को हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं एक बार। क्राफ्ट सल्फेट प्रोसेस के अंदर रिएजेंट जो यूज़ होते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम कार्बोनेट। तो कास्टिक सोडा इसमें 60% यूज़ होता है, सोडियम सल्फाइड 25%, सोडियम कार्बोनेट 15%। ये हमारा मेन पल्पिंग प्रोसेस होता है। ओके, अच्छा, सल्फाइट जो प्रोसेस होता है उसको हम तीन ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट्स, ये तीन कैटेगरी में डिफाइंड होते हैं। तो फॉर अ सल्फाइड प्रोसेस, मैग्नीफाइड अंडर सल्फाइड प्रोसेस, मैग्नेटिफाइड प्रोसेस, न्यूट्रल सल्फाइड प्रोसेस एंड एसिड सल्फाइड प्रोसेस। तो मैग्नीफाइड प्रोसेस के अंदर क्या यूज़ करते हैं हम रिएजेंट? मैग्नीशियम सल्फाइड HSO3 प्लस फ्री सल्फर डाइऑक्साइड इन एसिड मीडिया। न्यूट्रल सल्फाइड में सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ बफरिंग एजेंट। एसिड सल्फाइड में रिएजेंट यूज़ करते हैं हम सोडियम सल्फाइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो मैग्नीफाइड प्रोसेस, मैग्नीशियम हाइड्रोजन सल्फाइड इन एडिशन ऑफ फ्री सल्फर डाइऑक्साइड इन एसिड मीडिया। न्यूट्रल सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट एज बफरिंग एजेंट्स। और एसिड सल्फाइड रिएजेंट्स सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम बाइसल्फाइड्स या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जो सल्फाइड प्रोसेस था वो पहले हम यूज़ करते थे, अब वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो चुका है थ्रू अ क्राफ्ट सल्फेस प्रोसेस। ठीक है, तो रेट ऑफ पल्पिंग इन ऑर्डर ऑफ अमोनिया, मैग्नीशियम एंड सोडियम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन केस ऑफ सल्फाइड प्रोसेस। ये सारा मैंने आपको इस समय सल्फाइड प्रोसेस के बारे में बताया है। इसमें हम मैग्नीफाइड प्रोसेस यूज़ में मैग्नीफाइड रिएजेंट है, न्यूट्रल सल्फाइड रिएजेंट है एंड एसिड सल्फाइड रिएजेंट है। ठीक है, और क्राफ्ट के अंदर हमारे जो मेन रिएजेंट हैं कास्टिक सोडा, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम कार्बोनेट। तो मैं इन सब की रिएजेंट्स की जो स्पेशलिटी है मैं आपको वो भी सब बताऊंगा। और एक मेन पल्पिंग प्रोसेस है ये फॉर अ क्राफ्ट सल्फेट प्रोसेस एंड सल्फाइड प्रोसेस। इसको मैं और आगे अच्छे से डिस्टिंग्विश कर दूंगा। बढ़िया, तो आइए अब इसको और अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो क्राफ्ट सल्फेट प्रोसेस वर्सेस सल्फाइड प्रोसेस। तो पहले मैं क्राफ्ट सल्फेट प्रोसेस को डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो ये मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड है, एक एल्कलाइन प्रोसेस है। सोडियम सल्फेट इज़ एडिड टू अ कुकिंग लिकर, सो कॉमन नेम इज़ सल्फेट प्रोसेस। इसमें सोडियम सल्फेट को हम यूज़ करते हैं इन कुकिंग लिकर, तो इसलिए इसका नाम सल्फेट प्रोसेस पड़ा। फिर प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम मेक ब्लीचिंग ऑफ पल्प ईजियर, द पेपर प्रोड्यूस्ड हैज़ बेटर स्ट्रेंथ। जो हम सोडियम सल्फाइड जो यूज़ करते हैं कुकिंग लिकर फॉर क्राफ्ट सल्फेट प्रोसेस, ये क्या करता है ब्लीचिंग में हमको
मदद करता है, ब्लीचिंग ईजीली हो जाती है पेपर की और सॉरी पल्प की, और जो पेपर प्रोड्यूस होता है उसकी बेटर स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है। बट इसके अंदर मैं इसको एक तरह का इसका कौन भी कहूँगा कि लार्ज ब्लीचिंग रिक्वायर्ड विद सल्फेट प्रोसेस। इसकी ब्लीचिंग जो क्राफ्ट सल्फेट के थ्रू जो हमारे पास पल्प जो हमें मिलता है उसको ब्लीच करना हार्ड पड़ता है थोड़ा, तो लार्ज ब्लीचिंग रिक्वायर्ड विद सल्फेट प्रोसेस। डाइजेशन टाइम रिक्वायर 2 से 5 घंटे, टेम्परेचर 170 टू 176 डिग्री सेल्सियस, एंड जो प्रेशर आएगा वो 660 से 925 kPa का रहेगा। ओके, तो ये इसके मेन फीचर्स हैं फॉर अ क्राफ्ट सल्फेट प्रोसेस। मोस्ट पॉपुलरली यूज है, एल्कलाइन प्रोसेस है, सोडियम सल्फेट इज एडिड टू कुकिंग लिकर, सो कॉमन नेम इज सल्फेट प्रोसेस। प्रेजेंस ऑफ सोडियम सल्फाइड make bleaching of pulp easier. The paper produce has better strength. Large bleaching required with sulfate process. Digestion time required is 2 to 5 hours. Temperature 170 to 176 degree Celsius and pressure is about 660 से 925 kPa. अब बात करते हैं सल्फाइड प्रोसेस की। तो नाउ ये प्रोसेस ऑब्सोलीट हो चुका है, नॉट यूज नाउ डेज। ये एक एसिड प्रोसेस है, लेस ब्लीचिंग इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू सल्फेट प्रोसेस।